आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। महाराष्ट्र ने 14 फोर्ट्स भेजे हैं नॉमिनेशन। ओके, नॉमिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सारे शहर, सारे स्टेट, सबको ही नॉमिनेशन भेज रहा है। तो बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अभी मैंने लेक्चर लिया था, 6 साइट को ऐड किया गया है। ऐड मतलब वही नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से, और यूनेस्को ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखेंगे वो होता है या नहीं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे आइए। और यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स दोस्तों हम बना रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको अपडेट देंगे। इतने जबरदस्त कोर्स है वो, इतनी वैल्यू है। जो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, जो फैकल्टी, वो एक एक दो बार इंटरव्यू तक जा चुके हैं। बहुत वैल्यूएशन है, और उस कोर्स को हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप तक लेके आएंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इतना कि बस हम सस्टेन कर सके। मैं आपको बहुत जल्द अपडेट दूंगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने टेंटेटिव सीरियल नॉमिनेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग के लिए सबमिट कर दिया है। यह सब मराठा राजाओं के, मराठा किंग्स, जिनका इतिहास मैंने कवर किया। टोटल 14 फोर्ट्स हैं। अब दोस्तों, ये 14 फोर्ट्स कौन कौन से? सबसे पहले रायगढ़ फोर्ट, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। राजगढ़ फोर्ट, शिवनेरी, तोड़ना फोर्ट, लोहागढ़, साल्हेर फोर्ट, मुल्हेर, रांगना, अंकाई, कासा, सिंधुदुर्ग, अलीबाग, खांदेरी और सुवर्णदुर्ग। ये टोटल 14 फोर्ट्स हैं जो महाराष्ट्र सरकार ने सबमिट किए हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और यूनेस्को ने इनको भी एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत 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 बढ़िया। कल खबर आई थी कि एमपी के भेड़ाघाट और सतपुरा ने भी टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, मतलब यूनेस्को ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये मैंने आपको बताया था, है कि नहीं? भारत जो है, भारत की आर्ट एंड कल्चर जो है, वो लगातार नॉमिनेशंस भेज रहा है, और यूनेस्को उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है। कुछ को कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है। फिलहाल वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता ही है। यूनेस्को, सबसे पहले यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1971 में यह तमगा देना शुरू किया था। बहुत ही ज्यादा जरूरी। 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। और धरोहर को बचा के रखना है, हेरिटेज को बचा के रखना है। जो जून 2020 तक टोटल 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत 5वें नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? इटली। चाइना कौन से नंबर पे है? सेकंड। चाइना दूसरे पे है, 55। इटली में भी 55 और चाइना में भी 55। फिर स्पेन आता है, ठीक है। स्पेन तो बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए सब स्पेन। भैया जहां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा जाएगा। फिर जर्मनी आता है, ओके, और फिर फ्रांस आता है, फिर भारत आता है। मतलब वही 5वें नंबर पे है अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, ठीक है। 6ठे नंबर पे टोटल 38 है हमारे पास, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे टूरिज्म बढ़ता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो टूरिज्म बढ़ाता है। और 213, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी एक तो हेरिटेज साइट होती है कल्चरल, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है कल्चरल, फिर है नेचुरल, फिर है मिक्स्ड प्रॉपर्टीज। टोटल 167 कंट्रीज हैं। अभी इस समय चाइना और इटली में सबसे ज्यादा है, 55। भारत लगातार रेस में आगे बढ़ रहा है। नॉमिनेशन प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो आप नॉमिनेट करेंगे, देश जो है वो नॉमिनेशन भेजते हैं, और उसके बाद ये डिपेंड करता है यूनेस्को पे कि वो इस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। ये कमिटी डिसाइड करती है। उनकी एक बकायदा कमेटी है जो साल में एक बार बैठती है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? कल्चरल के लिए सबसे पहले तो मास्टरपीस होना चाहिए, एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, इंसानों ने इसको बनाया था, और ये एक मास्टरपीस है जो हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज, इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज होनी चाहिए। यहां पे एक कल्चरल एरिया ऐसा हो जो देश को, इस एरिया को और इंसानों का रिप्रेजेंट करता हो। आर्किटेक्चर अगर कमाल का है, मॉन्यूमेंटल डिजाइन कमाल का है, तो बहुत बढ़िया।
बहुत पुराना है और इससे एक बहुत तगड़ी स्टोरी जुड़ी है, या कहीं से सभ्यता, कहीं शहर शुरू हुआ तो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, तो मतलब बहुत पुराना, जैसे इंडस वैली, इस तरीके का। नेचुरल के लिए और मिक्स के लिए अलग है। इसमें क्राइटेरिया आता है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। यरूशलेम लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, ये खतरे में है। ऐसी हेरिटेज साइट जो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में खतरे में है, दे आर एडेड इन दिस लिस्ट, और ऐसा यरूशलेम है। ओके, हालांकि ज्यादातर वैसे हेरिटेज साइट रिस्क में ही है, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस तरीके से चुनी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। यूनेस्को के पास भारत की तरफ से टोटल 48 प्रपोजल्स हैं, अब 14 इनको ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि थीम कमाल की है, सब मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हैं, और मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो है वो शानदार है, लोग यहां पे घूमने भी आते हैं। और अगर ये हेरिटेज साइट में ऐड हो जाता है, या एक भी इसमें से हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाती, तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। ओके, मेरे ख्याल में ये ह्यूमन जीनियस का एक नतीजा है। गजब के फोर्ट्स बनाए हैं महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी ने। यह लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।